हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस प्लेटफॉर्म। आज हम बात करने जा रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में 80 प्लस स्कोर अगर हम करना चाहते हैं तो क्या मुझे करना पड़ेगा। आई विल टेल माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि 80 प्लस स्कोर लाने के लिए, या मैं बोलूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में मार्क्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। एग्जाम आपका बस एक वीक की ही दूरी पे है। इन एक वीक में, इन 8, 9, 10 दिन में हमें क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद दिस कि हाउ आई मैनेज्ड फिजिकल इन हमने फिजिकल को कैसे मैनेज किया जब मैंने जेआरएफ क्लियर किया था। ठीक है, तो मेरे प्रिपरेशन के की पॉइंट्स क्या थे। फर्स्ट पॉइंट मेरा था कॉन्सेप्चुअल डेप्थ। तो देखो, 3 चीजें हैं अगर हम बात करें तो देयर आर 3 थिंग्स कि सबसे पहले मुझे थ्योरी समझ में आनी चाहिए जब भी हम पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ हमें उससे मिलती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो उसके रिलेटेड हम डेप्थ वाले क्वेश्चंस या अच्छे क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ये था कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की डेप्थ मुझे पता होनी चाहिए। क्या पूछा गया है, क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या दिया हुआ है, ये सब चीजें हम स्टोर करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ। इस कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के बाद में क्या किया मैंने ट्राई किया। जैसे हम एक बार सारा कोर्स पढ़ लेते हैं तो आई ट्राइड कि अब उसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। 10 दिन है, 10 दिन बहुत इनफ होते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैंने बनाए जी शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, कुछ लोगों को यही समस्या आती है। तो फिजिकल में शॉर्ट नोट्स बनाना ईजी है। आप एक चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज 2-3 पेज पे लिख लीजिए। हमें बस ये जरूर पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में वो जो एंटिटीज है वो हैं क्या। जैसे के क्या है, ए क्या है, कहीं पे लिखा है लेमडा एम क्या है, तो वो एंटिटीज हमें पता होनी चाहिए। और ऐसे शॉर्ट नोट्स हमें सारे लिख लेने हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट कन्वर्जन को आप कहीं पे लिख लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें थी। और उसके बाद मैंने क्या किया, शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिए। अब मैंने ट्राई किया कि मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं, क्योंकि आपकी जो फिजिकल है वो न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट ज्यादा होता है, कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल। तो हमने ट्राई किया मैंने कि मैं क्वेश्चंस जो है ज्यादा से ज्यादा लगाऊं, मतलब ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लूं। ठीक है, ये तीनों मेरी चीजें हो गई। फर्स्ट तो ये इम्पॉर्टेंट था कि मुझे कॉन्सेप्ट पता होना है, मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं, और फिर मुझे न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि पेपर का क्या हिसाब किताब रहता है। पेपर में आपको पता है बी पार्ट में फिजिकल के 14 क्वेश्चन अगर हुए तो 28 मार्क्स का मामला यहाँ से बनता है। और सी पार्ट में अगर 20 क्वेश्चन हुए जो कि इक्वल वेटेज रहता है तो 80 मार्क्स का यहाँ पे मामला रहता है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे बी पार्ट के फिजिकल कर दे, पूरे सी पार्ट के फिजिकल कर दे, वो करना भी नहीं है, उसकी नीड भी नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो इस पेज पे लिखा हुआ है कि टोटल पेपर इतने का है, हमें अटेम्प्ट इतना ही करना है, और इससे डबल नंबर का पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वी नीड टू चूज कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं कर सकती हूँ, कौन से क्वेश्चंस मुझे आ जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है तो आ तो जाएगा, पर बेटर है मैं ऐसा क्वेश्चन चूज करूँ जिससे मार्क्स आपके, जिससे आपका टाइम कम लगे। हम प्रेफर वही करेंगे ना, बट एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं कि सब टॉपिक्स कौन कौन से यार इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जरूरी है ये जानना। तो पार्ट सी स्पेशल सब टॉपिक्स कौन से हैं, जैसे आपके ग्रुप थ्योरी हो गया, यहाँ से आपकी हकल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपके कैरेक्टर टेबल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वाइब्रेशनल आपसे मोड्स पूछ ली जाती हैं, ये हो गया। फिर आपका दूसरा क्या आता है, केमिकल काइनेटिक्स से एंजाइम काइनेटिक्स, आर्हेनियस इक्वेशन, माइकलिस मेंटेन मैकेनिज्म, यूनिमॉलिक्यूलर थ्योरी, यहाँ से बेस्ड क्वेश्चन भी आपके आते हैं सी पार्ट में। क्वांटम की बात करें तो HMOT से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते ही बनते हैं। ठीक है, पार्टिकल इन 1D 2D बॉक्स, आपके हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इन सब से, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें कम्यूटेटर ऑपरेटर्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आपकी आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से आपके कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं।
फिर हमारे पास आती है कंडक्टेंस, मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उनको मिला जुला के कॉलरॉस लॉ से इक्वेशंस बनती हैं, उसके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? सी पार्ट के लिए। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट के केस में क्या होगा? क्वांटम, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स। तो बी पार्ट में क्वांटम, बी पार्ट में भी जरूरी है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, कम्यूटेटर वगैरह वाले। सॉलिड स्टेट हमारे इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी क्वेश्चंस बनते हैं, क्रिस्टल के एग्जांपल्स के क्वेश्चन बनते हैं, क्रिस्टल सिस्टम पे क्वेश्चन बनते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं। जूल थॉमसन एफिशिएंट का जो कॉफिशिएंट है, कार्नोट इंजन है, इन सब से, मिक्सिंग मोलार एंट्रोपी से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, मिक्सिंग की एंट्रोपी से। और फिर आपका आता है सरफेस से, एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। ये स्पेशल टॉपिक्स है कुछ कुछ जो मैंने मेंशन किए, ठीक है। अब स्कोरिंग बात करते हैं हम कि स्कोर कैसे लाया जाएगा, उसकी बात करती हूँ मैं। ग्रुप थ्योरी से लगभग आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं सी पार्ट में, 2-3 क्वेश्चन देखे जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वांटम से देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इलेक्ट्रो के 2 क्वेश्चंस लगभग मिलते हैं। बी पार्ट में देखा जाए तो यहाँ पे आपके क्वांटम से 3-4 क्वेश्चन देख लोगे आप, 3 तो देख ही लोगे, ठीक है, उससे भी ज़्यादा ही दिखेंगे। ये जो मैं लिख रही हूँ, दीज आर मिनिमम क्वेश्चंस। फिर हम बात करें सॉलिड स्टेट की तो 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी मिलेंगे, 2 से 3। थर्मो से आपके 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सवेल रिलेशन पे बेस्ड होते हैं, जूल थॉमसन। सरफेस से भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन होते हैं। जो टॉपिक मैंने मेंशन नहीं किए हैं वो है आपके पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री हो गया, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो कि एक्स्ट्रा आते हैं। स्टैटिस्टिकल, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उनसे भी 1-2 क्वेश्चंस आपके मिलते हैं आप लोगों को। और पार्ट सी में देखा जाए तो इनसे ज़्यादा ही मिलते हैं भाई, 3 से 4, 2-3-4 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो इनका वेटेज लगभग ज़्यादा ही रहता है। अब हम बात करते हैं मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप इधर से क्वेश्चन लोगे तो यहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 4 नंबर से, तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे 12-12। ऐसा करके आप टोटल चीज़ें निकाल सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपको लगभग कर लेने चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? 10 डेज के प्लेनर जो है, 10 डेज की प्लान की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास में हमने क्वांटम केमिस्ट्री कवर किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर की है, केमिकल काइनेटिक्स हमारा कवर किया है, थर्मो है, सॉलिड स्टेट है, सरफेस केमिस्ट्री कवर की है, पॉलीमर केमिस्ट्री, और लास्ट के 3 दिन में फिजिकल के मैराथन चलने वाले हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए। ये हमारा प्लान है, हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ें चलेंगी। आपके अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स मुझे लाने चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वेटेज की बात कर लेना तो देखो, अगर ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन है और आपने 2 क्वेश्चन किए तो 8 नंबर यहाँ से। केमिकल काइनेटिक्स के 3 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपके 12 नंबर यहाँ से। हम मिनिमम जो है मिनिमम मैक्सिमम के बीच में चलेंगे। क्वांटम अगर देखें तो आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, पार्ट सी के 2 क्वेश्चन भी कर लिए तो 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन कर लिए, 8 नंबर यहाँ से मिलेंगे। अब आप इनको ऐड करते जाइएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन करोगे आप, ये मिनिमम चीज़ें हैं। इधर क्वांटम के क्वेश्चन आपने कर लिए, सॉलिड के कर लिए 2-2 मार्क्स के, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि अगर आपने फिजिकल में अगर 10 क्वेश्चन कर लिए पार्ट सी में तो आपके पास में 40 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। ये मिनिमम है। अगर हमें फिजिकल हमारी अच्छी खासी है तो आप लगभग 15 क्वेश्चन फिजिकल के करोगे तो 60 नंबर तो यहीं से मिल जाएंगे आप लोगों को। और बाकी के 80 अगर आप लाना चाहते हो टोटल तो आपके पास यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। अब वेटेज इधर का उधर हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम वहाँ पे टाइम नहीं मिलता हमें इतना, पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट थिंग्स। ये हमारा प्लानर है, ये हमारा प्लान है कि हमको इस तरीके से प्लान करना है चीज़ें। आपके जो टॉपिक्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं। ये लाइव स्ट्रीम्स जो हम चला रहे हैं वो आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। 1 शॉट सीरीज है सर की, मेरी और
फिजिकल के लिए भी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सभी के लिए है, ठीक है। तो आप जाके इन टेस्ट सीरीज को, इन सीरीज को ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे यहीं से एग्जाम में, दिस इज 100% श्योरिटी, ठीक है। चलिए, एंड लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं जो कि ₹1 में है, ठीक है। आपको कूपन कोड यूज करना है IFAS, ओके। तो दिस वाज अबाउट हाउ डू आई नीड टू ग्रैब मार्क्स, हमको कैसे मार्क्स बटोरने हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए और हमारे साथ ज्वाइन करते रहें सभी सेशंस को, ताकि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी एकदम, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे, सभी से आपसे मिलते हैं लाइव सीरीज में। थैंक यू एंड बाय बाय।